सर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर अब अगला कदम क्या होना चाहिए इस जानकारी के सामने आने के बाद कि तमाम बड़े नेताओं अहम शख्सियतों की जासूसी चीन करवा रहा है और वो भी तब जबकि इस वक्त हमारे संबंध बहुत खराब हैं। क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या इसका पता चीन को लग रहा होगा, ये वाकई माना जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चीन हमेशा से जासूसी करते आया है। केवल भारत का नहीं, वो देखेंगे अभी कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन आया था कि जो ह्यूस्टन का जो उनका जो काउंसिल था वहां पे, उसको पूरा इसलिए बंद कर दिया अमेरिका ने कि वो पूरा वहां से जासूसी कर रहे थे। तीन तरह की जासूसी करते हैं चीन वाले। एक तो मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री हार्डवेयर है और जो आर्मी ऑफिसर्स है। दूसरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज है, जहां पे हाईटेक रिसर्च होते हैं, उसको इमिटेट करके फिर से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर भारत चूंकि डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस के लोग हैं, तो भारत के हर एक तरह के लोग को जासूसी करने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि कौन से लोग किस ढंग के की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और उस ढंग का फिर प्रोपागेंडा वो अपने ग्लोबल टाइम्स या जो दूसरे उनके जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से यहाँ पे फैलाने की कोशिश करेंगे। अभी जो देखेंगे जो टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि हुआई का जो टेक्नोलॉजी है उसको माना जाता है कि उससे चीन स्पाई कर सकता है 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसी कारण से बहुत सारे यूरोपियन देश और अमेरिका भी चीन के साथ हुआई के साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहता है। तो जो जासूसी की घटनाएं हैं चीन की, यह पुरानी हरकत है, यह कोई बिल्कुल नई बात है। भारत को हर एक लेवल पर तैयार होना चाहिए। जो हाइब्रिड वॉर की बात होती है, जो टेक्नोलॉजिकल वॉर की बात होती है, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन प्रोपेगेंडा जो चीन करता है, उसको रोकने के लिए हमारी मीडिया को, इनफॉर्मल चैनल्स को और जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा। और खासकर जो टेक्नोलॉजी जो टेलीफोन्स हैं और इसको यूज डिस्टेंस जी और जो एप्स हैं उसको भी वो नहीं, मैं इस पर अभिषेक का रुख करना चाहूंगा, सीधे एलएसी लिए चलूंगा। और अभिषेक, मैं चाहूंगा कि आप स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार से भी इस बारे में बात करें। इस जानकारी के सामने आने के बाद रणनीतिक लेवल पर क्या कोई बदलाव अब जरूरी हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। वर्लिन से मैं इस पर बात करूंगा। वर्लिन, जो बात सामने आई है, जिस तरह से चीन की कंपनी भारत में 10,000 बड़े बड़े लोगों को ट्रैक कर रही है, आपको क्या लगता है एक जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है जिसमें कि देश के भीतर वो माहौल बनाते हैं, ये उसका भी एक ग्राउंड वर्क हो सकता है? अभिषेक, आज का प्रेजेंट सिनेरियो ये है जहाँ पे हमें अपनी सेना के पास कितना एसेट्स है, कितना मनोबल कितना हाई है, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये सीधा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है एक देश पे। जैसे अभी देखिए, ये खबर हमारे पास आई है कि वे 10,000 इन्फ्लुएंशियल लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनके एक्शंस को पूरे निगरानी रख रहे हैं उन पे। इट इज़ एन साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सो यहीं कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जो उनकी ऐप्स को बैन किया है और जितना भी सैनिकों के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि उनको सोशल ऐप्स में नहीं होना है, उनको व्हाट्सएप को में नहीं होना है, ये उसी का साइन है कि हम भी कहीं ना कहीं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप। और उनकी कोशिश इस बात की है कि चीन के भीतर नहीं बल्कि भारत के भीतर भी भारत के खिलाफ माहौल बनाओ। बिल्कुल, वो तो उनका हमेशा से ही रहा है। ये उनका प्रोपेगेंडा रहता है कि वो दूसरे को एक डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे। बट मुझे लगता है कि हमारा जैसे डिफेंस की तरफ हमारा इतना रुझान है और हम इतना डिफेंस एसेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अब इंडिया को अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान। बड़ी अहम बात वर्लिन कह रही है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर उतना ही ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।